हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या अशुद्ध। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो कुछ भी हमारे आसपास दिखाई दे रहा है उसमें से कौन कौन सी चीज़ें प्योर हैं और कौन कौन सी चीज़ें इम्प्योर हैं या मिक्सचर हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैटर क्या होता है, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में कि आखिर वो प्योर है या इम्प्योर है, आखिर वो होता क्या है। तो क्लास 6 से ही आप पढ़ के आते हैं कि मैटर क्या होता है। तो हिंदी में बताएं आपको, तो हमारे आसपास की वो सारी चीज़ें जो कुछ न कुछ स्थान घेरती हैं और जिनमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है उनको हम पदार्थ कहते हैं। इंग्लिश बात करें तो एवरीथिंग अराउंड अस दैट हैज़ अ मास एंड ऑक्यूपाई अ स्पेस इज नोन एज मैटर। तो वो सब कुछ हमारे आसपास की चीज़ें जिसके पास कुछ न कुछ मास हो, यानी द्रव्यमान हो, उसका अपना कुछ भार हो और वो स्थान घेरता हो, हम उसको क्या कहते हैं, मैटर या पदार्थ कहते हैं। जैसे ये मार्कर है, तो मार्कर क्या किया हुआ है, इसके पास थोड़ा सा मास है, कुछ न कुछ इसका मास होगा और ये थोड़ा सा स्पेस कवर किया हुआ है। तो कोई भी हमारे आसपास में धूल का कण भी हो सकता है, एक छोटा सा, वो भी पदार्थ है। मार्कर भी हमारा ये पदार्थ है। कुछ भी जो भी आप अपने आसपास देखते हैं, हवा से लेके सब कुछ, पानी तक, ठीक है, सब कुछ पदार्थ है। तो जो भी आपको दिखाई दे, क्योंकि कुछ भी ऐसा आसपास आपके होगा नहीं जो कि स्थान न घेरता हो और जिसका मास न होता हो। छोटे से छोटा चीज होगा तो उसका भी कुछ न कुछ मास होगा। तो अब इसमें यही चीजें देखने वाले हैं। तो आप ये जानिए कि शुद्ध पदार्थ शुद्ध है या नहीं, इसको जानने से पहले हम ये देखते हैं कि जैसे कहीं कहीं पे लिखा होता है कि प्योर मिल्क, ठीक है, आप बाजार से मिल्क लेके आते हैं और उस पैकेट पे, किसी का भी कंपनी का मिल्क हो सकता है, तो उस पैकेट पे लिखा होता है प्योर मिल्क, ठीक है, शुद्ध दूध, या प्योर घी आप लाते होंगे, ठीक है, शुद्ध घी। तो क्या ये शुद्ध शब्द लगाने से ये मिल्क हमारे पास में शुद्ध है? तो साइंस में प्योर या शुद्ध कहने से वो चीजें शुद्ध नहीं हो जाती। हम अपनी भाषा में कह सकते हैं हाँ वो मिल्क प्योर है, जो हमारा दूध है वो शुद्ध है। किस टर्म में कर रहे हैं कि उसमें अगर पानी न मिलाया गया हो, बाजार से जो हमने दूध खरीद के लाया, अगर उसमें पानी नहीं मिलाया गया होगा तो हम कहेंगे हाँ दूध हमारा जो है एकदम प्योर है। लेकिन साइंस ऐसा नहीं कहता। साइंस के टर्म में ये जो हमारे पास मिल्क है ये कैसा होता है, ये इम्प्योर होता है, ये अशुद्ध है। आखिर कैसे, साइंस क्यों कह रहा है कि ये प्योर नहीं है हमारे पास में, ये हमारे पास इम्प्योर है, उसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और टोटल चैप्टर हमारा इसी के आसपास घूमता रहेगा, मैटर के आसपास। मैटर प्योर है या इम्प्योर है, आखिर प्योर है तो उसमें भी क्या कोई कैटेगरी है, इम्प्योर है तो कि उसकी कितनी कैटेगरियां होती हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप यहाँ पे ये कंफर्म कर लीजिए कि जो हमारा मिल्क है वो प्योर नहीं है, भले ही उसमें जरा भी पानी न मिलाया गया हो, लेकिन वो इम्प्योर होता है। तो इसी के बारे में आगे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम क्लासिफिकेशन करेंगे मैटर का, कि आखिर मैटर को बांटा कैसे गया है। तो मैटर की डिफिनीशन मैंने आपको बता दी, मैटर होता क्या है। तो अब इसका हम लोग क्या करते हैं, बंटवारा करते हैं मैटर की। तो लिखते हैं सबसे पहले हम मैटर। तो देखिए मैटर जो हमारे पास है ये सबसे पहले दो भागों में बांटा जाएगा। कितने भागों में? दो भागों में। जो पहला है हमारे पास में वही है प्योर सब्सटेंस, ठीक है, इसको मैटर को आप लोग सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, पदार्थ। तो प्योर सब्सटेंस फर्स्ट है, जिसको हम बोलते हैं शुद्ध पदार्थ। और दूसरा है हमारा इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। दूसरा क्या है भाई? इम्प्योर सब्सटेंस। इसको इम्प्योर भी बोला जाता है या मिक्सचर बोला जाता है, ठीक है। तो इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर, या आप कह सकते हो इसको हिंदी में मिश्रण बोला जाता है। तो मिश्रण और शुद्ध पदार्थ में अंतर क्या है, सबसे पहले तो यही देखते हैं। तो देखिए साइंस हमारी ये कहती है कि अगर कोई भी पदार्थ है एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होगा तो वो प्योर होगा, ठीक है। जैसे आयरन है, आयरन का अगर हम बड़ा से बड़ा टुकड़ा लेते हैं, उसको अगर हम छोटा छोटा तोड़ते जाएं, एक समय तोड़ते जाएं, तो ये पहले भी Fe था, लास्ट में इसको छोटा कर दोगे फिर भी Fe है, और छोटा कर दोगे फिर भी Fe है। इसको हम परमाणु के लेवल पे डिवाइड करते जाएंगे, ये क्या है, Fe ही है, आयरन ही है, और इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि मैटर जो होता है परमाणुओं से मिलकर बना होता है। कोई भी मैटर है वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होगा, चाहे वो दूध हो, चाहे चीनी हो, चाहे मार्कर हो, कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी है हमारे आसपास, कोई भी मैटर होगा वो परमाणुओं से मिलकर बना होगा, एटम से। अगर वो एटम सेम टाइप के होंगे तो उसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। यानी एक ही तरह के अगर हमारे पास एटम्स होंगे सारे के सारे, उसको प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। या एक कंडीशन और भी है कि हो सकता है इसमें एक नहीं, एक से ज्यादा तरह के एटम्स हो,
तो जब एक से ज्यादा तरह के एटम्स होंगे तो उसमें कंडीशन ये है कि वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में होना चाहिए, एक निश्चित अनुपात में होने चाहिए। वो ऐसा नहीं कि कुछ भी मिला दिया हमने, 2 मेटल लिया, ए मान लो दो एटम लिया, एक ए एक बी, ए को कितना भी डाल दिया, बी को कितना भी डाल दिया, तो इससे हमारा प्योर सब्सटेंस नहीं बनेगा। प्योर सब्सटेंस तब बनेगा जब ए और बी को हम फिक्स प्रोपोर्शन में लेंगे, एक निश्चित अनुपात में लेंगे। अगर ए को हम 5 ले रहे हैं और बी को 10 ले रहे हैं तो वही अनुपात हमेशा होना चाहिए, ठीक है, तब उसको हम बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। तो ये हो गया प्योर। इम्प्योर में क्या है, ये एक सब्सटेंस से तो बना ही नहीं होता। ये क्या होता है, इसमें एक से ज्यादा एटम्स होते हैं, वो भी किसी भी अनुपात में, ठीक है, कोई भी इसका फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता। तो मिश्रण और प्योर सब्सटेंस में आपको अंतर समझ में आया होगा। अच्छा, तो मैं दूध को इम्प्योर क्यों बोल रहा था, क्योंकि दूध जो होता है हमारे पास में, वो उसमें एक चीज नहीं है। आप ध्यान से देखिएगा तो मिल्क में क्या क्या चीजें होती हैं। मिल्क जो हमारा है उसमें वाटर है, ठीक है, उसमें क्या है, और लिपिड है या फैट कह सकते हैं आप, फैट है, प्रोटीन है उसमें। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, 3-4 चीजें हैं इसमें। वाटर के अलग मॉलिक्यूल्स होंगे, फैट्स के अलग होंगे, प्रोटीन के अलग होंगे मॉलिक्यूल्स में, बाद में एटम भी आ जाएंगे वाटर में, लेकिन ये सारी चीजें क्या है, कई सारी चीजों से मिलकर बना हुआ है। और इसमें कोई एक हमारे पास में फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है, कितना भी आप पानी मिला दीजिए दूध में, ठीक है, कितना भी फैट हो, क्यों जरूरी थोड़ी है कि सभी दूध में एक जैसा फैट होगा, या प्रोटीन कितना है ये भी कंफर्म नहीं है। तो जब यहाँ पे प्रोपोर्शन कंफर्म नहीं है तो उसी को हम बोलते हैं मिक्सचर। 2 चीजें हैं, 2 प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होगा, 2 अलग अलग या 2 से ज्यादा, कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 50 कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होगा। तो ये 2 हो गए, पहला तो प्योर और दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस मैंने बताया आपको कुछ एग्जाम्पल्स, अभी आगे चल के और सारे एग्जाम्पल्स आएंगे। तो प्योर और इम्प्योर में ये हो गया, इसको मिक्सचर भी बोलते हैं। तो दूध क्या है, मिक्सचर है, ध्यान देना, प्योर सब्सटेंस नहीं है। अब आगे चलते हैं, प्योर सब्सटेंस को क्या किया गया, आगे चल के फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। जो शुद्ध पदार्थ हैं उनको फिर से 2 भागों में बांट दिया गया। जो पहला हमारे पास में है उसको बोलते हैं एलिमेंट, एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट, और दूसरा है कंपाउंड। तो 2 तरह से फिर से इसको डिवाइड किया गया, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। एलिमेंट को हिंदी में बोलते हैं तत्व और कंपाउंड को बोलते हैं यौगिक। तो तत्व और यौगिक जो हमारे पास में हुआ करते हैं वो कैसे होते हैं, प्योर होते हैं। लेकिन यहीं पे इम्प्योर सब्सटेंस की बात करें या मिक्सचर को, तो मिक्सचर को फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला हमारे पास में जो है उसको हम बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर, ठीक है, होमोजीनस मिक्सचर, और दूसरा है हमारे पास में हेट्रोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो 2 तरह का हमारे पास मिश्रण है। होमोजीनस के हिंदी में हम लोग बोलते हैं समांगी, समांगी मिश्रण, और इसको हम बोलते हैं विसमांगी मिश्रण, ठीक है। तो विसमांगी और समांगी मिश्रण क्या है, हम थोड़ी देर में आपको बताने वाले हैं कि ये सारी चीजें हैं क्या, आखिर विसमांगी क्या होता है, समांगी क्या होता है। तो देखिए एक एक करके बात आगे चलेगी। तो पहले हम प्योर सब्सटेंस समझते हैं, फिर इम्प्योर सब्सटेंस के जो दो डिवीजन है उनके बारे में देखते हैं। तो देखिए जो प्योर सब्सटेंस में ये पहला एलिमेंट है हमारे पास में, ये एलिमेंट क्या होता है, अभी बताया मैंने कि प्योर सब्सटेंस एक ही तरह के एटम से मिलकर बना होगा, या अगर एक से ज्यादा होगा तो उसका प्रोपोर्शन फिक्स होगा, उसका अनुपात फिक्स होगा। तो ये इसमें जो पहला पार्ट है एलिमेंट, ये क्या होता है, एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यानी इसमें क्या होते हैं, एक ही तरह के एटम्स प्रेजेंट होते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि इसको हम लोग और ज्यादा छोटे छोटे भागों में नहीं तोड़ सकते क्योंकि इसमें एक ही तरह के एटम्स हैं। तो ओनली वन टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट, एक ही तरह का इसमें क्या होगा, परमाणु पाया जाएगा तत्व में। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है, एक नहीं, एक से ज्यादा, मोर देन 2 आर, ठीक है, 2 आर मोर देन 2 एटम्स आर प्रेजेंट, मोर देन 2 एटम्स आर प्रेजेंट। तो इसमें क्या होगा कि इसमें 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं या 2 हो सकते हैं, तब उसको हम बोल देंगे कंपाउंड। लेकिन फिर से ध्यान देना, 2 आर मोर देन 2 एटम प्रेजेंट्स इन फिक्स प्रपोर्शन, ठीक है, उसका जो अनुपात होगा वो फिक्स होगा, क्योंकि अगर अनुपात उसका अलग हो गया तो उसको हम कंपाउंड या प्योर सब्सटेंस नहीं बोलेंगे। अगर किसी भी अनुपात में है तुरंत यहां चला जाएगा, जैसे दूध की बात कर रहा था तो दूध यहां पे है इम्प्योर में, लेकिन यहां पे क्या होगा, अनुपात फिक्स होगा। जैसे एग्जांपल की बात करें आपको तो देखिए NaCl, नमक है हमारे पास में, NaCl को हम बोलते हैं कंपाउंड है और ये प्योर भी है, नमक प्योर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 एटम्स तो हैं, एक सोडियम के एटम होंगे, एक क्लोराइड के यानी क्लोरीन के एटम होंगे, लेकिन ये दोनों हमारे पास में जो एटम है वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में है कि एक सोडियम है तो एक
क्लोरीन का भी एक एटम है, दोनों का एक एक एटम है। इसी तरीके से H2O की बात अगर हम करते हैं, H2O की, तो H2O में भी फिक्स है। वाटर जो हमारे पास में है, वाटर क्या है, वाटर हमारे पास में प्योर सब्सटेंस है, और प्योर सब्सटेंस का भी पार्ट है कंपाउंड में, क्योंकि वाटर में भी दो तरह के एटम्स हैं। हाइड्रोजन 2 एटम्स हमेशा रहेगा, ऑक्सीजन 1 एटम। कहीं भी अगर हम NaCl को ऐसे लिख दें Na2Cl, तो ये नहीं है, वो ध्यान देना, ये हमारे पास में कॉमन साल्ट नहीं है। कॉमन साल्ट होगा तब जब इसका प्रोपोर्शन 1:1 का होगा, सोडियम और क्लोरीन का। ऐसे ही वाटर तब होगा जब हाइड्रोजन का दो पार्ट्स और ऑक्सीजन का एक पार्ट, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन अगर मिलते हैं तब उसको हम बोलेंगे कि वो वाटर है, अन्यथा नहीं है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ग्लूकोज, ग्लूकोज के बारे में आप जानते हैं, C6H12O6, ठीक है। और भी हो सकते हैं, शुगर हो सकता है आपका चीनी, C12H22O11, ये सब रेशियो कभी चेंज नहीं होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड है आपका CO2, ठीक है। ऐसे बहुत सारे, अमोनिया, कोई भी कंपाउंड आप लेंगे, कॉपर सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, आगे के चैप्टर में आपको बताएंगे, तीसरे चौथे चैप्टर में ये सारी चीजें कैसे हम लोग इसका फार्मूला बनाते हैं कि आगे के चैप्टर में आपको मिलेगा। तो ये सारे जितने भी कंपाउंड आपको दिखाई देंगे कुछ भी, तो ये सारे क्या है हमारे पास में, 2 या 2 से अधिक एटम। जैसे इसमें देखिए शुगर में 3 एटम्स हैं, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। लेकिन कार्बन जो है इसमें C12H22 है, C12H22O11। तो जो हमारे पास में ये शुगर है, शुगर में देखिए तो कार्बन 12 है, हाइड्रोजन 22 है, ऑक्सीजन कितना है, 11 है। तो ये जो हमारे पास में है इनका नंबर फिक्स है, 12 से 13 नहीं हो सकता, ये 22 से 21 या 23 नहीं हो सकता, 11 से 10 या 12 नहीं हो सकता। एक भी एटम की इसमें कमी या हम अधिकता नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में कंपाउंड। इसमें ध्यान दीजिए कि 3 तक मैंने लिया, 3 से ज्यादा भी हो सकता है, 4, 5, 6 जितना भी हो सकता है। लेकिन एलिमेंट की बात करें तो इसमें एक ही टाइप का होगा। एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे तो जैसे आयरन, आयरन का एग्जाम्पल अभी मैंने लिया था। आप गोल्ड ले लीजिए, गोल्ड, तो गोल्ड बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। गोल्ड में होता क्या है कि गोल्ड, अगर आप एक बड़ा सा गोल्ड का चेन मान लीजिए लेते हैं, अब चेन को क्या तोड़ देंगे तो इसमें क्या होगा, Au के ही एटम है, सारे के सारे Au होंगे। Au को हम लोग गोल्ड को Au से दिखाते हैं। गोल्ड, सिल्वर, जितने भी मेटल हैं सारे के सारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं एक ही तरह का। कितना भी छोटा कर दो गोल्ड को, वो गोल्ड ही रहेगा, उसमें से कुछ अलग नहीं निकलने वाला। लेकिन इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। जैसे वाटर है तो वाटर कंपाउंड है, 2 चीजों से मिलकर बना है, 2 एटम से मिलकर बना है। इसको चाहे तो हम इसमें से हाइड्रोजन को अलग कर सकते हैं, ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। हालांकि इतनी आसानी से नहीं अलग होगा, लेकिन कर सकते हैं। यहाँ पे तो नहीं कर सकते, यहाँ पे क्योंकि एक ही है तो अलग किसको करेंगे हम। ऐसे ही कुछ हमारे पास में क्लोरीन गैस हो गई, ठीक है, गैस, नाइट्रोजन गैस आपको पता होगा। नाइट्रोजन गैस क्या है, वो भी एलिमेंट है, ठीक है, नाइट्रोजन। तो इसके बाद फिर और भी जितनी भी गैसें हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सब क्या है, सब एलिमेंट में आते हैं। और आगे चले अगर हम लोग तो कुछ मेटलॉइड्स, यानी इसको फिर से अगर डिवाइड करना चाहें तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि एलिमेंट्स को हम फर्दर ब्रेक करके उसको और ज्यादा भागों में नहीं तोड़ सकते। अगर तोड़ते हैं तो उसी का आइटम मिलेगा जिससे वो बना होगा। गोल्ड को तोड़ेंगे गोल्ड ही मिलेगा, आयरन को तोड़ेंगे आयरन ही मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं। लोहे को तोड़ के आप सोचे उसमें से सोना निकालने, तो ऐसा नहीं हो सकता। लोहा केवल लोहे के एटम से ही बना हुआ है। लेकिन वाटर को चाहे तो तोड़ के आप 2 चीजें निकाल सकते हैं, H2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसको देखिए, इसको फिर से मैं डिवाइड करता हूं एलिमेंट को। तो एलिमेंट 3 तरह का होता है, ठीक है, 3 ग्रुप में इसको एलिमेंट को फर्दर डिवाइड किया गया। पहला है हमारे पास में मेटल, मेटल को हम क्या बोलते हैं, धातु, ठीक। दूसरा है हमारे पास में नॉन मेटल, नॉन मेटल। और तीसरा है हमारे पास में मेटेलॉयड, ठीक है, मेटेलॉयड। तो देखिए इसका सबको हिंदी, मेटल को धातु बोलते हैं, नॉन मेटल को उपधातु बोलते हैं, और जो नॉन मेटल को अधातु बोलते हैं, और जो मेटलॉयड होता है उसको हम उपधातु बोलते हैं। तो ये 3 तरह से हम लोग एलिमेंट्स को फिर से डिवाइड कर दिए। यानी चाहे आप मेटल को लें, उसको ब्रेक करते जाएं तो कुछ नहीं मिलने वाला आपको अलग। नॉन मेटल यानी अधातु को लें, उसको ब्रेक करें, कुछ नहीं मिलने वाला आपको, वही मिलेगा जिस एटम से बना होगा। मेटलॉयड लेंगे, उसको आप ब्रेक करेंगे, फिर भी आपको वही मिलने वाला है। तो देखिए मेटल क्या होते हैं, मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ये एलिमेंट्स आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स जो हमारे पास में होते हैं, इनका नंबर जो है अभी 118 के आसपास है, ठीक है, 118। प्रकृति में जितने भी हम लोग अभी तक एलिमेंट्स को खोज पाए हैं, जो कि एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, एक ही तरह के एटम होते हैं इसमें, वो है 118 नंबर में। इसमें से भी 92 हमारे पास में नेचुरल है, ठीक है, 92 क्या है, नेचुरल है। और उसके आगे जितने भी हैं वो आर्टिफिशियल है। 92 नेचुरल का मतलब ये प्रकृति में पहले से ही पाए जाते थे, इनको हमने बनाया नहीं है।
ये प्रकृति में हमको पहले से मिलते हैं, लेकिन इसके आगे जब आप जाएंगे तो वो सब हमने बनाए हुए हैं और जो आगे हैं मैन्युफैक्चर किए, इसलिए इसको आर्टिफिशियल बोला जाता है। तो इन्हीं एलिमेंट्स को फिर से डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरी में उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। जैसे पहली प्रॉपर्टी अगर बात करें मेटल की, तो मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज थी जिनके अकॉर्डिंग इनको बांट दिया गया। सबसे पहला कि मेटल जो होते हैं वो सॉलिड होते थे ज़्यादा। सॉलिड का मतलब आपको पता है ठोस, तो मेटल ठोस होते थे, इसलिए ज़्यादातर आप देखेंगे एलिमेंट्स में जो ठोस होंगे, हमेशा की बात नहीं कर रहे हैं लेकिन 80% की बात की, 90% की, जब सॉलिड होगा तो ज़्यादातर वो मेटल हो सकता है, लेकिन सॉलिड के आगे भी देखिए हो सकता है। और नॉन मेटल जो होते हैं आपको तीनों स्टेट में देखने को मिलेंगे, वो सॉलिड भी हो सकते हैं, हो सकता है लिक्विड हो, ज़्यादातर लेकिन गैसियस होंगे, ठीक है। नॉन मेटल जितने होते हैं सारे के सारे गैसेस होते हैं। फिर मेटल की दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो मेटल जो होता है हमारे पास में वो शाइनिंग यानी चमकता है, शाइनी इन नेचर, चमकता है, ठीक है। कोई भी मेटल होगा, जैसे गोल्ड एक मेटल है, एलिमेंट भी है, ध्यान देना, गोल्ड एक मेटल है, चमकता है। सिल्वर चमकता है, कॉपर चमकता है, जितने भी मेटल होंगे आपको चमकते हुए दिखाई देंगे। शाइनिंग का मतलब होता है वो चमकदार होंगे। तीसरी बात करें, तीसरी प्रॉपर्टी, तो तीसरी प्रॉपर्टी इसकी होती है कि ये हमारे पास में मैलिएबल होता है। मैलिएबल का मतलब ये होता है कि ये हमारे पास में, इसको हम लोग पीट कर चद्दर वगैरह बना सकते हैं इसको। जैसे आप देखते होंगे मिठाइयाँ आप खाते हैं तो उसको क्या होता है, इसके ऊपर सिल्वर की फॉयल लगी होती है, यानी कि चांदी की एक पतली सी पन्नी चढ़ी होती है मिठाई के ऊपर, तो वो क्या होता है, वो चांदी है, यानी सिल्वर है। सिल्वर क्या है, मेटल है। तो मेटल, किसी भी मेटल को हम पीट के चादर बना सकते हैं, उसकी बहुत पतली सीथ बना सकते हैं, इसी को बोलते हैं मैलिएबिलिटी या मैलिएबल होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं आघातवर्ध, आघात, ठीक है, आघातवर्ध। आघातवर्ध का मतलब ही है कि उसको पीट के हम लोग चद्दर बना सकते हैं उसकी पतली। तीसरा था डक्टाइल, डक्टाइल को हिंदी में बोलते हैं तन्य, मतलब अगर हम चाहें तो धातुओं की तार बना सकते हैं, ठीक है, खींच के उसको गला लें, गला के उसका तार बना सकते हैं। आप देखे होंगे जितनी भी वायरिंग होती है घरों में, कॉपर की वायर ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉपर गुड कंडक्टर होता है, अच्छा कंडक्टर होता है, जितने मेटल होते हैं सब होते हैं। तो डक्टाइल क्या है, तन्य, उसको तार बनाया जा सकता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि अगर हम 1 ग्राम सोना लें, ठीक है, 1 ग्राम सोना बहुत कम होता है, आप देखे होंगे कि 100 ग्राम तो देखे होंगे, कम से कम 50 ग्राम देखा होगा कहीं दुकान वगैरह पे छोटा सा, तो 50 ग्राम का यानी कि, और हम लोग तोड़ते जाएं तो उसमें 1 ग्राम बनेगा। 1 ग्राम बहुत ही छोटा होता है, आप कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उसका ब्लॉक जो होगा इतना बड़ा होगा, बस जो इतना बनाया मैंने। ये 1 ग्राम अगर हम सोना लेते हैं तो इससे हम 3 किलोमीटर लंबी वायर खींच सकते हैं। 3 किलोमीटर थोड़ा नहीं होता, बहुत होता है 3 किलोमीटर। तो सोचिए सोना कितना, सबसे ज़्यादा मैलिएबल होता है सोना, तो सोने की हम लोग सबसे पतली तार बना के बहुत लंबा तार बनाया जा सकता है। तीसरा, चौथा हो गया, सॉरी, पांचवा ये गुड कंडक्टर होते हैं। गुड कंडक्टर का मतलब ये है कि ये चालक होते हैं, ठीक है, ये चालक होते हैं किसके, उष्मा के, हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। मैं यहां लिख देता हूं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए तो वायर बनाते हैं, वायर में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए मेटल होते हैं। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसकी होती हैं, जैसे ये सोनोरस होते हैं। सोनोरस एक प्रॉपर्टी मैं और लिखता हूं इनका कि मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का हिंदी होता है ध्वनिक। ध्वनिक का मतलब क्या है कि इसमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि होती है, ठीक है। धातुओं को अगर हम पीटते हैं या गिराते हैं तो इसमें से एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है, उसी को बोलते हैं हम लोग सोनोरस, ठीक है। जैसे हम बेल बनाते हैं, स्कूल वगैरह में बेल बनाया जाता है लोहे का, उसका कारण क्या है कि वो मेटल का होता है, मेटल है। और मेटल जो होता है उसको अगर हम लोग उस पर किसी दूसरी धातु से या किसी भी दूसरे पदार्थ से टक्कर मारते हैं तो वहां से एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलेगी। जैसे कॉइन ही गिर गया अगर जेब से आपको फर्श पे तो कितनी तेजी से आवाज आता है, वहीं अगर कंकड़ पत्थर गिर जाए तो नहीं आवाज आएगी। तो इसमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि होती है। तो ये सारे मैंने प्रॉपर्टीज बताए आपको। और ध्यान दीजिएगा सारे मेटल सॉलिड होते हैं एक छोड़ के, मरकरी का सिंबल क्या होता है, Hg। तो Hg को अगर हम छोड़ दें मरकरी को, तो और जितने भी मेटल आपको दिखाई देंगे वो सॉलिड स्टेज में होंगे। मरकरी हमारा लिक्विड स्टेज में होता है। तो Hg एक ही है जो कि लिक्विड स्टेज में पाया जाएगा, मरकरी। नॉन मेटल की प्रॉपर्टी इसकी जस्ट अपोजिट होती है, यानी ये सॉलिड है मेटल तो ये क्या होगा, गैस होंगे ज्यादातर, लिक्विड होंगे। ऐसे ये शाइनिंग होते हैं या शाइनिंग नहीं होते नॉन मेटल। मैलिएबल होता है, मैलिएबल नहीं होता। डक्टाइल होता है, अधातुमक डक्टाइल नहीं होते। गुड कंडक्टर होता है, अधातु नहीं होता है। एकाक एक्सेप्शंस हैं, अधातुओं में ग्रेफाइट है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। तो एक्सेप्शन को छोड़ते जाएंगे, आपको आगे बता दिया जाएगा इसको। तो ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है, यानी ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी वो क्या करता है, कंडक्टर करता है, यानी कि वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। पेंसिल में लगा होता है, आपने देखा होगा
पेंसिल की जो नोक होती है आगे की वो ग्रेफाइट की बनी होती है ब्लैक कलर की, वो इलेक्ट्रिक को कंडक्ट करता है। उसी का हम लोग बनाते हैं कभी कभी जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है, आगे चल के बताएंगे आपको, इलेक्ट्रोड इसी का बनाया जाता है। और ये सोनोरस होते हैं मेटल्स, लेकिन ये सोनोरस नहीं होते। जो मेटलॉयड होते हैं इन दोनों की बीच की प्रॉपर्टी होती है, यानी वो तो न तो पूरी तरीके से मेटल की तरह बिहेव करते हैं और न ही नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं। इसका दो एग्जाम्पल आप याद रखिएगा मेटलॉयड का, जर्मेनियम और सिलिकॉन, यानी जीई और एसआई। ये जर्मेनियम, जी मतलब जर्मेनियम, और सिलिकॉन हमारे पास में मेटलॉयड होता है, उपधातु होते हैं, यानी ये तो न तो मेटल की तरह बिहेव करते हैं और न ही नॉन मेटल की तरफ। तो ये आपका प्योर सबस्टेंस कंप्लीट हुआ यहाँ पे, ठीक है, प्योर सबस्टेंस आपका कंप्लीट हो गया एक साइड। बचा ये बहुत ही बड़ा है, आपको मैं धीरे धीरे इसको बताता रहूंगा, तब तक आप इसको फिर से एक बार रिवाइज करते रहिए। मैंने बताया आपको कि एलिमेंट्स हैं और कंपाउंड्स, दो तरह के प्योर सबस्टेंस हैं आपके पास। पहला था मेटल, नॉन मेटल, ठीक है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉयड एलिमेंट्स को बांट दिया गया। सॉलिड मेटल्स होते हैं ये सारी चीजें। कंपाउंड्स में याद इतना ही रखना है, कंपाउंड्स में एटम एक तरह के नहीं, दो या दो से ज्यादा तरह के हो सकते हैं, जैसे NaCl, H2O, C6H12O6, C12H22O11, ये सारी चीजें, ठीक है। लेकिन इनका कंपोजिशन फिक्स होगा, CO2 है तो CO2 ही रहेगा, CO3 नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें हैं हमारे आसपास, तो ये सारी चीजें प्योर हैं। अब हम बात करेंगे इम्प्योर सब्सटेंस के आसपास। तो इम्प्योर सब्सटेंस को मैं इसके आगे वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा कि ये कितनी तरह से होते हैं, फिर से क्या इनको डिफाइन किया, यानी इनको फिर से बांटा गया है या नहीं, कई भागों में, जैसे होमोजीनस है क्या इसको फिर से डिवाइड कर दिया गया, या हेट्रोजीनस है इसको फिर से डिवाइड किया गया, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तब तक के लिए आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, सारी चीज़ों को रिवाइज करके आपको बार बार इसको देखिए, क्योंकि ये जो कंपाउंड है और एलिमेंट बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। प्योर सब्सटेंस इम्प्योर में भी बहुत कंफ्यूजन होता है। जब हम आपको इम्प्योर भी पढ़ा लेंगे तब मैं आपको थोड़ा सा इसका तुलना करके बताऊंगा डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस। तो बेसिक डिफरेंस इतना ही है, इतना याद रखिए अगर आपको अच्छी तरीके से समझना है। तो प्योर सब्सटेंस जो होते हैं एक ही तरह के एटम से बना होगा, ठीक है। कंडीशन है एक से ज्यादा होने पे कंडीशन हो जाती है। कंडीशन ये है कि उसमें प्रपोर्शन उसका फिक्स होना चाहिए, अनुपात निश्चित अनुपात होना चाहिए, ठीक है। कंपाउंड्स के केस में क्या होता है, निश्चित अनुपात में होना चाहिए। अनुपात तो आपको पता ही है क्या होता है, पढ़े होंगे मैथ में, ठीक है। तो यहाँ पे अनुपात फिक्स होना चाहिए, यानी 1:2 है तो वही होना चाहिए, चाहे कितने ही मालिक्यूल ले लें, कितने ज्यादा नंबर क्यों ना ले लें, लेकिन उसका रेशियो फिक्स होना चाहिए, ठीक। तो ये सारी चीजें थी। लेकिन इम्प्योर में रेशियो कुछ भी हो सकता है, 2 से ज्यादा भी होंगे और रेशियो कुछ भी होगा। तो आगे देखते हैं, सेकंड लेक्चर में आपसे मिलते हैं इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में बताते हुए। थैंक यू सो मच।